हाय फेलो एस्पायरेंट्स। मैंने IBPS PO के लिए मेंस के लिए एक 10 डे का प्लान डिज़ाइन किया है। सी इफ़ यू गाइस कैन फॉलो इट। अगर आपने पहले कभी PO का एग्ज़ाम नहीं दिया है या आप बहुत डाउटफुल हो अबाउट हाउ टू गो थ्रू, तो आप मेरे इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो एज मेनी पॉइंट्स यू थिंक विल बेनिफिट यू। आपको जो जो बेनिफिशियल लग रहा है आप वो चीज़ें करो, और जो नहीं लग रहा है यू कैन स्किप दैट। मैं पर्सनली सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैम निमिषा बंसल का एडिटोरियल होता है, एक शायद सर विशाल भी लेते हैं ऑल्सो। ही मतलब उनका भी काफ़ी बढ़िया है, बट मैं मैम निमिषा बंसल के एडिटोरियल्स को फॉलो करती हूँ। अब ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो इंग्लिश में थोड़ा वीक है। मैम वो कैब काफ़ी अच्छे से कराते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने SBI PO मेरा फर्स्ट मेंस था PO का, तो वन थिंग आई नोटेड वाज कि मैं डिस्क्रिप्टिव में मैंने काफ़ी गड़बड़ कर दी। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पता नहीं था कितने वर्ड्स लिखने हैं, मैंने काफ़ी गड़बड़ कर दी। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव रियली वेल। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपने एडिटोरियल में सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके हॉट टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे। जो 10 दिन के हॉट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में आपको नॉलेज भी हो जाएगी, और अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप लिख भी सकते हैं। तो सेकंड चीज़, अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख दें उसी टॉपिक पे जो आपने एडिटोरियल में पढ़ा है, तो इट वुड बी रियली बेनिफिशियल। तीसरी चीज़, आशीष सर की क्लास। अब ये चीज़ है ना, अगर आपने पहले आप किसी की क्लास लेते हैं डेली की GK की करंट अफेयर्स की क्लास, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपने आज तक नहीं ली है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आशीष सर की क्लास में 1 साल से ले रही हूँ, तो अगर आप ऑल ऑफ अ सडन अब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो इट्स बेटर यू डोंट यू आप जो अभी आपने तरीका कर रखा है आप उसी को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम से यू कैन ट्राई हिज क्लासेस, बहुत एक्सेप्शनल क्लासेस होती हैं उनकी। तीसरी चीज़, मैं बोल्ट के थ्रू पढ़ रही हूँ। कुछ लोग करंट अफेयर्स क्लाउड या अड्डा के नोट्स प्रेफर करते हैं, मैं बोल्ट के प्रेफर करती हूँ। जो भी आप पढ़ते हैं, इसका मेरा आज का टारगेट है कि मैं दिसंबर मंथ एक बार तो पढ़ ही लूँगी। हाफ हाफ टारगेट है, हाफ मंथ में एक बार तो पढ़ ही लूँगी, प्लस उसका 2 बार रिविज़न करूँगी। अब करंट अफेयर्स पढ़ने का आई गेस बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जितनी बार हो सके उसे रिवाइज़ कीजिए। रटना नहीं है चीज़ों को, एक बार गो थ्रू करो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें मार्क करो, और दूसरी बार उनका रिविज़न करो। पांचवी चीज़ है, मैं सेक्शनल दूंगी, इंग्लिश और मैथ। अब जो लोगों को 2 सेक्शनल देना बहुत भारी लगता है, एक ही दो, नो इश्यूज़। हम ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं कि ऑब्वियसली अगर हमने प्रीलिम्स क्लियर किए हैं तो कहीं ना कहीं वी स्टैंड। तो ठीक है, एक बेस तो हमारा रेडी है ही, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप दोनों में से किसी भी एक का सेक्शनल दे दीजिए, और अगर आपको लगता है हाँ आप दोनों दे सकते हैं तो दोनों दीजिए, बट दोनों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ ये कि आशीष सर ने एक कैप्सूल दिया है 6 मंथ्स का, उन्होंने SBI PO के टाइम पे दिया था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो कर सकते हैं। लाइक मैंने आज का टारगेट सेट किया है कि मैं उसके 40 पेजेस कर लूँगी। वो 6 मंथ्स का कैप्सूल है पूरा। अब PO के लिए बेसिकली बोला जाता है कि 3 मंथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा क्लर्क भी हो जाएगा, तो अगर मैं पीछे के 2 मंथ भी करती हुई चलूँ तो कोई इशू नहीं है। सातवीं चीज़, मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ जो आशीष सर के, उनका रिवीजन। अब ये नोट्स मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सर इतनी बार रिवाइज़ करा देते हैं कि वो चीज़ें तो मुझे ऑलमोस्ट सारी याद ही हो जाती हैं। तो मैं दूसरे सोर्स से मतलब बोल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, पर मैं एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लूँगी, ताकि जो एक इक्की दुक्की चीज़ है वो रह गई है वो मैं वो कर लूँ। तो आज मैं उसके 15 दिन का रिवीजन करूँगी। अब इसमें से आपको जो चीज़ भी बेनिफिशियल लगती है आप उसे करें। दूसरी चीज़, मैं डेली ऐसे वीडियोस डालूँगी जिन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी स्कीम्स बहुत वीक है, मैंने पढ़ी नहीं थी स्कीम्स आज तक। तो मैंने SBI PO का पेपर दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बेवकूफ़ी की है स्कीम्स ना पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो मैं डेली के वीडियोस डालूँगी जिसमें हम कम से कम 2 स्कीम्स डिस्कस करेंगे, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा तो मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और मैं भी पढ़ लूँगी। तो डिस्क्रिप्टिव हम डेली नहीं करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस है उसको हम डेली नहीं करेंगे, उसको हम एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। तो 5 एसेज भी हम टाइप कर लेंगे, तो ऑब्वियसली एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके अलावा डेली के जिस दिन हम ऐसे टाइप नहीं करेंगे उस दिन हम
स्कीम्स पढ़ेंगे, स्कीम्स, और उसके अलावा मेरे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।